साथियों, राजस्थान में सीईटी एग्ज़ाम संपन्न होने वाला है और इस वीडियो से आपको 1 से 2 से 3 प्रश्न जो है दोस्तों मिल जाएंगे। पूरा देखना, वीडियो को एंड तक देखना। राजस्थान के अंदर दोस्तों जो दुर्ग हैं और दुर्गों के जो प्रकार है, अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जो अलग अलग दुर्ग है, कहाँ हैं, क्या विशेषता है, क्या उपनाम है, ये सब जानते हैं। लेकिन दुर्गों के प्रकार यानी उनकी श्रेणी कौन कौन सी है, इस बीच जो है हमें एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न पूछने को मिल जाता है और वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं वो सभी प्रश्न करवाने वाला हूँ जो दुर्गों के प्रकार से आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और यदि दुर्ग आपके जो टॉपिक है अगर कमज़ोर हैं, आपके प्रश्नोत्तरी चाहिए उससे संबंधित, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। चाहे आप फेसबुक पे करना, चाहे यूट्यूब करना, कोई बात नहीं। वहाँ आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो फिर दुर्गों को लेकर आ जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न आज के इस वीडियो का रहेगा कि तारागढ़ का किला किस प्रकार की दुर्ग की श्रेणी में आता है। तारागढ़ किला दोस्तों, तारागढ़ वैसे देखा जाए तो 2 जगह है। एक तो तारागढ़ बूंदी में है और एक तारागढ़ दोस्तों आपकी अजमेर में है। लेकिन यहाँ अजमेर इसकी श्रेणी पूछी जा सकती है। प्लानर जो है इस एग्ज़ाम्स के अंदर आया है, टाउन प्लान गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलिए, उसके बाद श्रेणियों की भी बात करूंगा, कौन कौन सी क्या श्रेणी है। देखो, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं। जल से घिरे होते हैं जो उनकी बात अगर करें तो वो दोस्तों औद्योगिक दुर्ग होते हैं। ईओआर एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग जिसका नाम आ जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, और इसके साथ दोस्तों गागरोन का दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो प्रसिद्ध दुर्ग माना जाता है। लेकिन भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी आपका चित्तौड़गढ़ वाला जो है वो भी इसी के श्रेणी में आता है। उसके बाद औद्योगिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है। औद्योगिक दुर्ग की जब भी बात करते हैं तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा। औद्योगिक दुर्ग, जल दुर्ग, और वैसे प्रॉपर इसका दिया जाए तो जल दुर्ग भी कह सकते हैं। और एक वाला ये प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है। अथाह बार ये प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। एसआई है, पुलिस है, एसआई है, प्रयोगशाला सहायक है, सहायक कृषि अधिकारी है। दोस्तों अनेक एग्जाम्स के अंदर जल दुर्ग की जब भी बात करता हूँ तो सबसे प्रसिद्ध गागरोन का दुर्ग आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि गागरोन का किला यानी गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में है। यह राजस्थान में झालावाड़ जिले में स्थित है और इसके किनारे जो नदियां हैं काली सिंध और आहू नदियों के मध्य स्थित है। मध्य नहीं, इनके किनारे स्थित है। दुर्ग में हिमदुद्दीन चिश्ती जो मिठे शाह की दरगाह है वो भी स्थित है, और प्रसिद्ध है संत पीपा की जो छत्री समाधि स्थल है वो भी यहाँ पर स्थित है। और ये देखिएगा जल दुर्ग कहाँ स्थित है। जल दुर्ग झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। एसआई एग्ज़ाम 2010 एसएसटी 2000 सेकंड ग्रेड वाले पेपर में। उसके बाद वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, तो खाई वाला दुर्ग जो है वो पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग कहलाता है खाई वाला दुर्ग। उसके बाद बात करते हैं सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो सोनारगढ़ आपका धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, और धानवन दुर्ग की श्रेणी में वही दुर्ग आएंगे जो आपके मिट्टी से घिरे होते हैं, मरुस्थल से घिरे हों, जो मरुस्थल के अंदर स्थित हो। तो सर बटनेर दुर्ग बता दीजिए किस दुर्ग की श्रेणी में आएगा। आप कमेंट में जरूर बताना। बटनेर दुर्ग भाटी भट्ट की वाड़ जो हनुमानगढ़ में है। अब देखिए गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग का अर्थ जो पर्वत किसी पर्वत पर हो उसको हम कहते हैं। गिरी का अर्थ क्या होता है, एक पर्वत होता है। जैसे चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, अचलगढ़ है, तारागढ़ है, गंटबीटली पहाड़ी, नाहरगढ़ है, आमेर दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग है। ये सारे के सारे दोस्तों गिरी दुर्ग की श्रेणी में आ जाएंगे। उसके बाद जल दुर्ग की बात करते हैं तो जैसे जल से घिरा हो, जैसे गागरोन है। इसके अलावा आप देख सकते हो शेरगढ़ दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, कोषवर्धन दुर्ग जिसको कहा जाता है, ये आप क्या जाते हैं। और धानवन की बात करें जिसके चारों ओर क्या हो, मरुस्थल हो, तो बीकानेर का किला है, भटनेर का किला है, जैसलमेर का किला है, नागौर का किला है, चूरू का किला है, बाड़मेर का किला है। ठीक है, ये सारे हैं। स्थल दुर्ग जो ईंटों से निर्मित हो, जैसे कि जूनागढ़ है, पोखरण का किला है। जूनागढ़ और पोखरण जो स्थल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं।
पारी ख से खाई याद रखना, जिसके चारों ओर खाई और लोहागढ़ का किला पारीख दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद वन दुर्ग सिंपल है सर, जिसके चारों ओर वन हो तो रणथंभौर जो दुर्ग है, आपने अगर नहीं देखा तो देख लेना भैया एक बार, आपको खुद पता लग जाएगा। गागरोन का किला किस दुर्ग की श्रेणी का उदाहरण है? तो जल दुर्ग की यदि जिक्र कर ही रहे थे। ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? रेगिस्तान दुर्ग जो है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद बात करते हैं राजपूतों के नगरों प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्योंकि वहाँ अस्त्रों के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, भटनेर नहीं है। देखिएगा, गागरोन तो है, भैंसरोडगढ़ भी है और कोशवर्धन भी है, तो ये तो है, लेकिन भटनेर नदी किनारे जरूर है गग्गर के। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों मरुस्थलीय किले की श्रेणी में कौन सा आ जाएगा? तो ध्यान देना दोस्तों, आप जूनागढ़ का किला आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा? दोस्तों इसके अंदर चित्तौड़गढ़ आपको मैंने बताया था पहाड़ी पर है, गागरोन जल दुर्ग की श्रेणी में, मेहरानगढ़ पहाड़ी दुर्ग है, सोनारगढ़ जो है तो बिल्कुल धानवन दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। बड़ा प्यारा प्रश्न था ये आपके सामने। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो दुर्गों के प्रकार, यानी इस तरीके से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अब एक पॉइंट और बनता है कि यूनेस्को की विश्व जो विरासत में शामिल दुर्ग कौन से हैं? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जो है उसमें शामिल। सबसे पहला प्रश्न, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है? तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो चीकू गाजराम वाली जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनको इस सूची के अंदर शामिल किया गया है। चीकू गाजराम पॉपुलर ट्रिक है, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में, आमेर किला जयपुर में, गागरोन का किला झालावाड़ में, जैसलमेर का किला विश्व जो है धरोहर सूची में ये 6 किले राजस्थान के शामिल है। चलिएगा, उसके बाद एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल नहीं है? तो गागरोन का किला तो है, जैसलमेर का, कुंभलगढ़ अभी बताया, चलगढ़ का नहीं आता। चलिए उसके बाद बात करते हैं तीसरा प्रश्न, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, शानदार प्रश्न है। चलिए उसके बाद निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? शामिल नहीं किया गया है तो तारागढ़ का किला जो है इसको नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रणथंभौर का तो है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ का नहीं है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से दुर्गों में से किसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है? तो प्यारा प्रश्न दोस्तों, चित्तौड़गढ़ को घोषित नहीं किया गया है, मांडलगढ़, बूंदी, गागरोन दुर्ग को तो किया गया है, तो गागरोन यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले में कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? कौन सा है? तो दोस्तों तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़, आमेर का किला बताया था। यानी इस तरीके से एग्जाम्स के अंदर प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो दोस्तों इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है मांडलगढ़, जैसलमेर, गागरोन, आमेर नहीं, मांडलगढ़ को नहीं है, बाकी तो चीकू गाजराम ट्रिक वाली से हो ही जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके बीच में हमें देखने को मिले। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।